The battle for Wayanad is intensifying. My colleague Kanika Katiyar had an exclusive conversation with CPI candidate from Wayanad, Annie Raja, contesting against Rahul Gandhi. In fact, listen in. वायनाड में कल पहले फेज की वोटिंग होने वाली है और वायनाड में अगर बात करें तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके सामने एनी राजा जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनी राजा जी मौजूद हैं। मैम, कल इलेक्शन होना है, कल वोटिंग होनी है, आपने धुआंधार प्रचार किया, कैंपेन किया, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर? एलडीएफ का कैंडिडेट के तौर पे मैं इधर आया है कंटेस्ट करने का और विन करने का और जीतने का। और इधर मेरा कैंपेन में 1 मार्च से मेरा कैंपेन मैंने शुरू किया था और मैं जनता के बीच में था इतना दिन, लगभग 2 महीना। और कल जो फाइनल पब्लिक जो कैंपेनिंग खत्म हो गया है, तो अभी मैं इधर आ गया है कैंपेन को साइलेंट कैंपेन का तौर पे आ गया है, मिलकर बात करने का। तो अभी से जो लोगों से मैं मिला, इससे मेरा और मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटर्स वो वामपंथी दलों का और एलडीएफ के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। ठीक है, एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि 26 तारीख के बाद जब कल वोटिंग हो जाएगी तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, ऐलान नहीं हुआ, अनाउंसमेंट, लेकिन ये संभावना है। इस चीज को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि राहुल गांधी पहले वायनाड से लड़ रहे हैं, अब अमेठी का रुख भी कर सकते हैं। देखो, 2 बातें। एक तो है कि ये एक रूमर है, ये अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने किया नहीं है। मगर ये लगातार सब चैनल्स बोल रहे, लोग भी इधर भी बोल रही है राहुल गांधी इधर से अमेठी से कंटेस्ट करेंगी, इधर छोड़कर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बोल रही है कि राहुल गांधी वायनाड के जनता को धक्का देके वो निकल जाएगी कर। नहीं, मेरा एक तो फर्स्ट बात, पहला बात है कि एक रूमर है, रूमर को लेके रेस्पॉन्ड करना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी मैं इतना फैल गया है ये बात, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि यदि ऐसा कर रहे तो ये वायनाड की वोटर को के साथ अन्याय होगी। देखो, ये कोई भी कंटेस्ट करने के लिए उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, जनवाद में आपका राइट है। इसमें इसलिए हम ये नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते नहीं आप कंटेस्ट मत करो दूसरा जगह पे भी कंटेस्ट करने के लिए हमारा इलेक्टोरल सिस्टम हमें अलाउ कर रही है। मगर आपको ये है, मेरा खास बात है राहुल गांधी को क्या पॉलिटिक्स क्या है, राहुल गांधी का पोजीशन क्या है, वो वायनाड में क्यों आ गया, और वायनाड में आपका इस चुनाव आपके सामने क्या सबसे बड़ा चुनौती आपके सामने क्या है। हम वामपंथियों के लिए इस देश में सबसे बड़ा हमारा चुनौती है इस देश का संघ परिवार फासीवाद, तो हम उससे लड़ रही है। मगर राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन इस देख रहे कि इस दर का वामपंथी, इसलिए वो वामपंथी के साथ आके लड़ाई लड़ रहे। उसको सिर्फ एक सीट जीतना है, तो तमिलनाडु में हो सकती थी, तमिलनाडु में हम सब एक अलायंस का अंदर है। तेलंगाना में हो सकती थी, तेलंगाना में भी हम सब एक अलायंस में। तेलंगाना का खास बात है, हाल ही में जो जितना 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उधर सिर्फ एक ही जगह पे कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया, वो भी सिर्फ सीपीआई के साथ। वो तेलंगाना में था, वो एक ही स्टेट कांग्रेस ने जीता है उस पूरी चुनाव के अंदर। तो वो तेलंगाना में भी वो कंटेस्ट कर सकती है। और अपना और एक और राज्य है का सरकार है जो कर्नाटका। सो जस्ट टू विन ए सीट, जो सबसे बड़ा दुश्मन के खिलाफ लड़ने से भी जस्ट टू विन ए सीट मतलब है, तो फिर आपको ये तीनों स्टेट्स ऑप्शंस आपके सामने है, आपने वो नहीं कर रही है, तो इधर आके लेफ्ट के खिलाफ कंटेस्ट कर रही है। लेफ्ट इस देश का अंदर फासीवादी ताकतों के खिलाफ इतना बड़ा लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई की वजह से हम लड़ाई लड़ रही है, इस वजह से हमारे सबका ऊपर यूएपीए का और सेडिशन का केसेस भी स्लैप कर रही है, हम भुगत रही है सब। तो क्या मैसेज देना चाहते आपका पॉलिटिकल, विच इज द लार्जेस्ट एनिमी ऑफ you and for Congress in this election?
एक और क्वेश्चन है मैम, पीएम बार बार रैली में बोल रहे हैं कि क्योंकि आप इंडिया अलायंस में एक पार्टनर भी हैं उस बतौर, पीएम का कहना है कि इंडिया अलायंस ने जो लड़ रहा है, इंडिया अलायंस वो ये इस तरह से स्ट्रैटेजी पे लड़ रहा है, अगर सरकार बनती है तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री जो है इस देश को मिलेगा, यानी कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री बदला जाएगा और प्रधानमंत्री बनेगा। उस बयान को किस तरह से आप देखती हैं? ये जनवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। यदि देश में ऐसा है तो हर साल अभी हाल में क्या है 5 साल के लिए एक पार्लियामेंट का चुनाव और सिचुएशन ऐसे होगा तो हर साल में करना है तो करने का है, हम कर सकती है। जनवाद उसके लिए जगह देती है। तो ये तो नहीं है कि नहीं ये तो ये राज्यों में सरकारों को क्यों पलट रही है बीजेपी, क्यों कांग्रेस का जो एमएलए को खरीद रही है, तो ये तमाम चीजें है। तो जो कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग दिस कंसिस्टेंट गवर्नमेंट जो बात है 5 साल के लिए, वो सिर्फ बाकी लोगों के लिए अपना भी देखना है। जब आप किसी का ऊपर एक उंगली उठा रहे तो 4 उंगली आपके ऊपर आपका तरफ मोड़ा हुआ है। तो ये है। एक और आखिरी सवाल, चुनाव आयोग ने आज प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है। लगातार जिस तरह से धर्म, जाति, अलग अलग रिलीजन्स की बात चल रही है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और कहा है कि 29 तारीख तक उनको जवाब देना होगा कि इस तरह के शब्दों का, इस तरह की बातों का चुनाव में असर नहीं होता और ये चीज परमिटेड भी नहीं है। इस कार्रवाई को किस तरह से देखती है? नहीं, देखो बात ऐसा है, ये तमाम चीजें है इस देश की जनता को एक तरफ ये ऐसा चर्चा करके और जाति धर्म को ले आके और इवन जो महिलाओं की सेंटिमेंट को, जो मंगलसूत्र के बारे में जो बोल के, ये तमाम चीजें ऐसा है कि ये तमाम चीजें जो इलेक्टरल रूल्स के खिलाफ, जो इलेक्शन जो अनाउंस घोषित करने के लिए जो कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ती है सारा राजनीतिक पार्टियां, ये सब उल्लंघन कर रही है। तो ओपनली चैलेंज कर रही है ऐसा मुद्दे उठाकर ले आके। तो ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन क्यों इतने दिन सो रही थी, बहुत दिन पहले इसका कंप्लेंट दिया थे। अभी इलेक्शन कमीशन को क्या, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस आप खुद अनाउंस कर रहे कि हमारा इंडिपेंडेंस नहीं है, जब तक प्रधानमंत्री का दफ्तर से हाँ नहीं बोलेंगे कि हम कुछ एक्शन नहीं लेगी। तो ये भी हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन देश की तमाम इंस्टीट्यूशन को, जो वो तमाम इंस्टीट्यूशन को घुसपैठ करके, जो संघ परिवार फासीवादी ताकतें घुसपैठ करके वो सब इंस्टीट्यूशन को वीकन किया है, जनवाद को भी वीकन किया है। तो ये चीज देख रहे। तो हम इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहते हो, असर्ट योर राइट्स, योर इंडिपेंडेंस, अदरवाइज दैट विल बी द एंड ऑफ एवरीथिंग. And hereafter there will not be any election. It will finally end up in dictatorship. So the people of India do not want that. We believe in democracy and we believe in secularism, and it is the responsibility of the election commission also to protect and safeguard these values of our constitution. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.